आज मैं आपको मैथ के ज्योमेट्री ब्रांच को कुछ बताने जा रहा हूँ। उसका झलक, उसका टेलर अगर हम देखेंगे और एक बार नहीं, एक दो बार देखने के बाद उसका जब हम दो चार बार प्रैक्टिस भी करेंगे तो वह अच्छी तरह से दिमाग में उन सारे चित्र नाचने लगेगा। और जब तक वह चित्र नाचेगा नहीं तब तक हम मेंसुरेशन के बारे में नहीं समझ पाएंगे, ज्योमेट्री के सवालों को नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए आज मैं जो टेलर बताने जा रहा हूँ वह ज्योमेट्रिकल आइटम से संबंधित है। और इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा बिंदु। एक पेंसिल का अगर पॉइंट दे देते हैं तब उस पॉइंट को कहा जाता है बिंदु। और जब उसी पॉइंट को धीरे धीरे आगे की ओर जोड़ते हुए एक तरफ हम अगर इस तरह का एरो का निशान लगा देते हैं तब ऐसी आकृति को किरण कहते हैं। और इसी तरह की आकृति बना करके दोनों तरफ अगर एरो का निशान लगाते हैं, दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हैं तो वैसी आकृति को रेखा कहते हैं। परंतु किसी तरफ तीर का निशान नहीं लगाते हैं तो वैसी आकृति को रेखाखंड कहते हैं। ये चारों पॉइंट बेस है जिसे समझना बहुत जरूरी है। एक किरण इधर से और एक किरण इधर से, दोनों किरण को अगर एक पॉइंट पर ज्वाइंट कर देते हैं तब जो हमें आकृति मिलती है उस आकृति को कोण कहते हैं। और कोण कई प्रकार के होते हैं जिसमें मुख्य रूप से एक बेस रहता है और उस पर एक सीधी क्षैतिज रेखा को खींचते हैं तब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है जिसे हम समकोण कहते हैं। अगर इसी समकोण को ये अगर ऊपर की ओर अगर सीधा मिलाते हैं तो समकोण बनता है, परंतु समकोण से आउट, समकोण से बाहर से अगर मिलाते हैं तो 90 डिग्री से बड़ा कोण बनता है जिसे हम अधिकोण कहते हैं। और यही जब हम समकोण से छोटे आकृति में अगर मिलान कर देते हैं तब वहां पर जो आकृति प्राप्त होता है वह उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो समकोण, अधिकोण और न्यून कोण, इन आकृतियों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जो ये चीज हम पांचवा छठा में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। और उसके बाद है जब रेल की पटरी जो होती है वह समानांतर होती है। कॉपी में जो लाइन होता है वह भी समानांतर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इस तरह की आकृति जो होती है, एक रेखा ऊपर जस्ट दोनों के बीच की दूरी जो होती है लंबवत दूरी बराबर, हर जगह लंबवत दूरी बराबर, तब ऐसे रेखा को कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा एक रेखा से नहीं होता, दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी अगर बराबर होता है तो उन रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। समानांतर रेखा को ये काटने वाली रेखा है जो एक तिरछी रेखा के रूप में है, इसीलिए इसको कहते हैं तिर्यक छेदी रेखा, यानी कि इसको प्रतिच्छेद करती है, काटती है, इसीलिए इसका नाम हुआ तिर्यक छेदी रेखा। और यहां भी ये दोनों रेखा जो है वह समानांतर रेखा है और इसको काटने वाली तिर्यक छेदी रेखा है, परंतु
एक तरफ ये कोण, दूसरे तरफ का ये कोण एकांतर होगा। ठीक इसी प्रकार इसका उल्टा, इस तरफ का ये कोण, इस तरफ का ये कोण, दोनों एकांतर होगा। अब आइए बाहर से बाहर, इस तरफ का ये कोण, नीचे वाले बाहर का इस तरफ का ये कोण एकांतर है। इस साइड का ये कोण, इस साइड का ये कोण एकांतर है। और एकांतर कोण बराबर होता है। अगर एक कोण 60 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। जैसे ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 ही होगा। ये अगर 120 है तो ये भी 120 ही होगा। ये अगर 110 है तो ये भी 110 ही होगा। ये अगर 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण का गुण होता है कि वह बराबर होता है। अब हम समझेंगे ये दोनों तो समानांतर रेखा है, ये तिर्यकछेदी रेखा है। अब इसमें का ऊपर का कोण और इस लाइन पर के ऊपर का कोण संगत कोण हो गया। अब इस तरफ लाइन के ऊपर का कोण, इस लाइन के ऊपर का कोण, दोनों कोण संगत कोण हो गया। और उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के संगत है, और ये कोण इस कोण के संगत है। बाहर वाला बाहर, यानी कि इसमें बाहर का कोण है, इसमें अंदर का कोण है, फिर बाहर का कोण है, ये अंदर का कोण है, इस साइड में अंदर का कोण है, ये बाहर का कोण है। तो इन आकृतियों को बना करके बार बार प्रयास करना चाहिए। और इसमें ये संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये गुण याद रखना चाहिए। अगर 80 डिग्री का होगा तो ये भी 80 डिग्री का, ये अगर 110 डिग्री का होगा तो ये भी 110 डिग्री का ही होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये दोनों तो समानांतर रेखा है, ये तिर्यकछेदी रेखा है, ये दोनों कोण अंतःकोण कहलाएगा। और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। x प्लस वाई 180 डिग्री, वैसा ही a प्लस b 180 डिग्री। तो हम एकांतर कोण, संगत कोण और अंतःकोण ये दोनों कोण तो बराबर है, लेकिन अंतःकोणों में योग होता है 180 डिग्री, जो हम लोग ध्यान देंगे। अब अगला चीज है वह है त्रिभुज का। अगली आकृति हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इस त्रिभुज का यह 3 शीर्ष हो गया, ए बी सी। इसमें भुजा ए बी, बी सी और ए सी। इस भुजा का दूसरे तरह से भी नाम हम लिख सकते हैं। ए के सामने वाले को छोटा ए, स्मॉल ए, और बी के सामने वाले को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले को स्मॉल सी। तो इस भुजा का नाम स्मॉल ए, इस भुजा का नाम स्मॉल बी, और इस भुजा का नाम स्मॉल सी। ये 180 इसलिए दिए हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और इस तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, इसलिए हम बीच में 180 डिग्री दे दिए याद करने के लिए। अब यह है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। समबाहु का मतलब हो गया जिसकी तीनों भुजा बराबर, और वह समबाहु त्रिभुज होगा।
इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा बराबर है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज है। अब आएंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि का मतलब होता है दो। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें दो कोण भी बराबर होता है, ऊपर वाला नहीं। इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, यानी कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा। यह समबाहु त्रिभुज का गुण है। उसके बाद है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजा, विषम का मतलब बराबर नहीं, तीनों भुजा बराबर नहीं है। ये अलग है, ये इसका मान अलग है और इसका मान अलग है। तीनों के मान एक जैसा नहीं है, तीनों में अंतर है। इसीलिए इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। परंतु तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री ही होगा। समकोण त्रिभुज, यहां समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इस तरह से मिला देते हैं तो यह हो गया समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण, किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण समकोण नहीं हो सकता है और ये दोनों न्यून कोण हैं और इस दोनों न्यून कोण, दो न्यून कोण हो सकता है लेकिन दो समकोण नहीं हो सकता। ये है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज में एक ही कोण अधिकोण होता है लेकिन दो कोण न्यून कोण होता है। अधिकोण त्रिभुज में एक कोण अधिकोण और दो कोण न्यून कोण ही होता है और न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण ही होगा। सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा। इसलिए इस पर ध्यान देंगे। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। इन बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा ज्योमेट्रिकल सवाल सब आसानी तरीके से हल होता रहेगा। अब हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, दो चार बार चित्र बनाने का अभ्यास डालेंगे तो निश्चित रूप से इन सारे चित्र हमारे दिमाग में बॉल बेयरिंग की तरह नाचने लगेगा और हम आसानी से इनसे संबंधित सवालों को बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।